एवरीवन। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 10 मोस्ट यूज फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला है काउंट ए का फंक्शन। तो बेसिकली काउंट ए का फंक्शन जो होता है वो किसी भी रेंज में नंबर्स, टेक्स्ट या किसी भी चीज़ को, सैम्बल्स को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसका मकसद है काउंट ए बेसिकली स्टैंड्स फॉर काउंट ऑल। तो जब हम इस तरह से इज इक्वल टू का साइन प्रेस करके काउंट ए का फंक्शन लगाएंगे और उसके बाद रेंज को सिलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसने ऑल जो डाटा है वो हमारे सामने रख दिया है कि आपके पास 9 सेल्स में डाटा है, 9 सेल्स में डाटा है। तो ये बेसिकली ऐसे आपके सामने काउंट ऑफ फिल्ड सेल्स, यानी कि जो जिन सेल्स में डाटा है उनका काउंट दिखाने के लिए आपको ये यूज़ किया जाता है। इसी तरह अगर हम देखें, जो सम का फंक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तकरीबन हर जो इंटरव्यूअर जो होता है या कोई भी एक्सेल के रिलेटेड आपको अगर जज करना चाहे तो सबसे पहले आपको कहता है कि भाई सम का फंक्शन अप्लाई करके दिखाओ। तो उसको भी देख लेते हैं कैसे काम करता है। अब मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मैं इनसे कुछ मज़ीद जनरेट कर लेता हूँ। मेरे पास ये नंबर्स आ चुके हुए हैं जी, इन पे मैं अप्लाई करता हूँ सम का फंक्शन। तो सम के फार्मूला के लिए हम इज इक्वल टू का साइन प्रेस करके सम करेंगे और उसके बाद टैब प्रेस करते हैं। तो ये आपको कह रहा है कि नंबर 1 2 3 इसी तरह से मुझे तरतीब में नंबर्स दें जिनको मैंने सम करना है। तो आपने उस रेंज पे आके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो एक्सेल में बेसिकली आप जो है ना नीचे की तरफ रेंज सेलेक्ट कर सकते होते हैं। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन करता हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा। तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास टोटल इनका जो काउंट है, इनका जो सम है बेसिकली वो 320 बनता है। अगर आप इनको सेलेक्ट करके नीचे कैलकुलेशन बार में देखेंगे तो यहाँ भी आपके पास जो सम है वो 320 ही नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर हम इफ़ का फंक्शन देखें तो इफ़ के फंक्शन से हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। जितना भी एनालिटिक्स का काम है, कंडीशनिंग का काम है, वो बेसिकली इफ़ फंक्शन से किया जाता है। इफ फंक्शन का कंप्यूटर लैंग्वेजेस और एक्सेल में या डाटा को हैंडल करने में एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, उनका रिज़ल्ट आया नया नया, यानी कि उन्होंने कोई एग्ज़ाम पास किया, तो उन पे आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं कि जो 60 से अबव हैं वो पास हैं, जो 60 से कम है वो फेल हैं। तो आप कुछ ऐसे भी, ये बिल्कुल एक बेसिक लेवल की यूसेज है इफ़ फंक्शन की, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब मेरे पास, मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख लेता हूँ, उसके बाद उस पर डाटा अप्लाई उस पर उनके मार्क्स लिखते हैं, फिर उनके बाद उन पर उस पर हम इफ़ फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है जी, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ जी, स्टूडेंट नेम। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ पे हम क्या देते हैं जी, पास या फेल हमें बता दें। अच्छा जी, तो अब हम कहते हैं कि स्टूडेंट ने 90 मार्क्स लिए हैं, इसने 30 लिए हैं, और इस स्टूडेंट ने 20 लिए हैं जी, इसने 61 लिए हैं, और इसने जो है वो 70 मार्क्स लिए हैं। तो अब हम इस पे देखते हैं कि कैसे कंडीशन अप्लाई करके इफ़ की देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स फेल हैं या पास हैं। ये तो बिल्कुल एक छोटी सी एग्जांपल है। आप एग्जैक्टली सेम जो फंक्शन है वो मल्टीपल रॉज ऑफ डाटा या मल्टीपल कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने एक दफ़ा इज इक्वल टू का साइन प्रेस करके इफ फंक्शन कॉल करना है। उसके बाद आपको कह रहा है कि लॉजिकल टेस्ट होता है जी, कि क्या होना चाहिए। तो हम इसको कह देते हैं कि जो बी कॉलम है इसमें B2 सेल जो है, अगर ये ग्रेटर देन हो 60 के, अब आपको आप देखेंगे कि फंक्शन में कह रहा है कि अगर वैल्यू ट्रू है तो आप क्या दिखाना चाहेंगे। तो मैं डबल कोटेशन में लिख देता हूँ कि पास, हमें मैसेज अपीयर हो। और अगर वैल्यू फॉल्स हो, अगर वैल्यू उससे कम हो, यानी कि ग्रेटर देन 60 नंबर्स ना हो, तो उसको फेल कर दें।
तो आप पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद जब एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखते हैं कि ये 90 मार्क्स वाला लड़का बेसिकली नदीम पास है। इसी तरह से अगर आप कॉर्नर पे आके डबल क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन अप्लाई करेगा सब पे, और इरफान और अली फेल हैं तो बाकी जो लड़के हैं वो पास हैं। इनके नंबर्स बेसिकली 60 से अबव है। इसी तरह से अगर आपके पास नंबर आ जाता है, कंडीशन आ जाती है कि अगर आप 60 चेंज करते हैं तो ये लड़का फेल करार पाएगा। हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं जी, जो 60 वाला है वो भी पास, तो आपने जस्ट यहाँ पे आके एडिट करना है फार्मूला बार में और इज इक्वल टू का साइन प्रेस कर देना है। फिर उसके बाद इस फंक्शन को दोबारा से अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अब मोहम्मद भी पास हो चुके हुए हैं 60 नंबर्स के साथ। तो आप बेसिकली इफ फंक्शन के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं और इससे अमेजिंग रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। मतलब इसको एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और आप इसको यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी जो है या आपको टास्क दिया जाता है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, एवरेज के फंक्शन में आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, इनका मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ। तो ये कोई बेसिकली इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जस्ट इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है और उसके बाद एवरेज फंक्शन जो है वो उसको कॉल कर लेना है जी। फिर उसके बाद आपको एवरेज फंक्शन जस्ट कहेगा कि मुझे वो नंबर्स दे दें जिनकी आप एवरेज निकालना चाहते हैं। आप पहले सेल पे आके कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करेंगे तो आपके पास वो रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक एवरेज नंबर आ जाए। काउंट इफ का फंक्शन बेसिकली जो नंबर्स हैं या एक कंडीशन मेट करती है जो एक रेंज ऑफ सेल्स में, उनको काउंट करने के लिए अप्लाई किया जाता है। जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे पास 10, 20, फिर 10 का नंबर आ गया, फिर कुछ 40 का नंबर आ गया, फिर 50 में कह देता हूँ जी, फिर मैं 60 कह देता हूँ, फिर 45 कह देता हूँ, ठीक है जी, फिर मैं 10 कह देता हूँ, 5, मेरे पास 8 नंबर है, 9 नंबर है, ठीक है। अब मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं, अब मैं इनमें अप्लाई करना चाहता हूँ कि मुझे काउंट करके दे कि इसके अंदर कितने 10 के नंबर्स हैं। तो उस पर मैं अप्लाई करूँगा जी काउंट इफ़ का फंक्शन। मैं एक रेंज सेलेक्ट करूँगा। आप देखेंगे कि जो फंक्शन जब हम क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसके सामने आपको बता देता है कि इस फंक्शन के पैरामीटर्स क्या है। जैसे कि इस फंक्शन के पैरामीटर हैं रेंज और क्राइटेरिया। तो रेंज हम पहले सेलेक्ट करेंगे। मैं पहले कॉलम पे जाके कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कॉमा प्रेस करूँगा तो सेकंड पैरामीटर में चला जाएगा जो कि कह रहा है कि क्राइटेरिया बता दें। तो मैं इसको कह देता हूँ कि मुझे इनमें से 10 को ढूंढ के दें कि वो कितने नंबर है। आप देखेंगे कि जब एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास तीन तीन बार बेसिकली ये बता देगा कि हमारे पास जो नंबर है 10 वो 3 बार आ रहा है। इसी तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देख लेते हैं जी। इक्वल टू, आप स्टाइल्स में आके इक्वल टू करेंगे 10 तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने 10 लिखा है आपके सामने 3 बार 10 हाईलाइट होके आ गया हुआ है। काउंट इफ फंक्शन की तरह बिल्कुल हम सम इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सम इफ का बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर ये कंडीशन मेट करती है तो उनका जो नंबर है, जो काउंट है, उसको सम करना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ क्लाइंट्स का डाटा है जिसमें मैंने मार्किंग की हुई है कि जॉन 1, जॉन 2, अली, एलेक्स, एजम, तो मैं बेसिकली चाहता हूँ कि जिनमें जो नाम है ना जॉन, इनके सिर्फ मैंने सम करने हैं। तो यहाँ पे मैं अगर अप्लाई करता हूँ सम इफ़ का फंक्शन तो आपने जस्ट रेंज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्राइटेरिया दे देना है कि इसमें अगर जैसे हमने काउंट इफ में देखा था कि जॉन लिखने के बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो इसका मकसद ये होगा कि जॉन की राइट साइड पे कोई एक कैरेक्टर चाहे हो तब भी। तो आप ये लिखने के बाद कंडीशन अप्लाई करने के बाद उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे कि जिस पे आपने सम करना है। तो उसके बाद अगर आप फार्मूला क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 35 का काउंट आया। तो बेसिकली जॉन 2 का 25 है, जॉन 1 का 10 है, तो ये आपके पास टोटल होके 35 आ चुका है। सम इफ के बाद हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन या फार्मूला होने वाला है वो बेसिकली है वीलुकअप का फार्मूला।
वी लुकअप का बेसिकली मतलब है वर्टिकल लुकअप, यानी कि हम किसी भी डाटा में देखना चाहते हैं वर्टिकली, वर्टिकली ऐसे होता है यानी कि कॉलम में, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है रॉ में देखने का, रॉ में मौजूद डाटा को। उसके लिए हम एच लुकअप का फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही रेयर यूज़ होता है, ज़्यादातर वी लुकअप का फार्मूला ही यूज़ होता है, जो कि वर्टिकल, बेसिकली इसका मतलब है वर्टिकल लुकअप। तो अब मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ का डाटा है जिनके नाम है, मेरे पास आईडी है, सैलरी है, और मैं चाहता हूँ इसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाए। यानी कि अगर मेरे पास एप्लीकेशन आ जाती है और मुझे कहा जाता है कि एक ऐसी एप्लीकेशन बना दें जिसमें हम एम्प्लॉय का आईडी नंबर लिखें और उनकी सैलरी का हमें पता चल जाए, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आईडी मैं इनपुट दूंगा और सैलरी मेरे पास शो हो जाएगी। तो उसके लिए मैं सैलरी वाले सेल में चला जाऊंगा और यहाँ पे आके वी लुकअप को कॉल करूँगा और बताऊँगा कि लुकअप वैल्यू कौन सी करनी है। लुकअप वैल्यू बेसिकली मेरे पास आईडी वाली होगी। मैं उस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कॉमा प्रेस करने के बाद मैं टेबल अरे को चूज़ करूँगा। टेबल अरे ये मैं सारी की सारी सिलेक्ट कर लूँगा जी। उसके बाद मैंने बताना है कि कौन से कॉलम से आपने वो वैल्यू जो है बेसिकली एक्सट्रैक्ट करनी है। तो कॉलम नंबर होगा 4, ठीक है। उसके बाद मैंने बताना होगा इसको कि लुकअप रेंज किस तरह की होनी चाहिए, यानी कि मुझे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए या एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो मुझे इस केस में चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू, तो उसके लिए मैं बूलियन फॉल्स सेलेक्ट करूँगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं क्लोज़ करूँगा इसको, फंक्शन को। तो आप ये देखेंगे फ़िलहाल ये कहेगा कि नॉट अवेलेबल, लेकिन अगर आप इसमें आईडी देंगे तो आपके पास सैलरी शो हो जाएगी। आपको बता देगा कि आईडी नंबर 70 की सैलरी इतनी है। इसी तरह अगर आप 71 करेंगे तो वैल्यू चेंज। इस तरह से अगर आप 72 आईडी लिखते हैं तो आपके पास सैलरी और आ जाएगी। 75 लिखते हैं तो हाँ जी, जो आईडी 75 लिखेंगे आप, तो आपके पास जो एम्प्लॉय जिसकी आईडी 75 है उसकी सैलरी आ जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही, तो कुछ ऐसे करता है जी वीलुकअप का फंक्शन काम। आप इससे बहुत ज़्यादा डाटा अगर आपके पास है और उसमें से आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं आईडीज़ के थ्रू, या स्पेसिफिक डाटा आपने निकालना है वी लुकअप करके, वर्टिकली लुकअप करके, तो उसके लिए आप वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम अप्रोच के साथ एक और फार्मूला है जिसे हम एच लुकअप कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, फिर भी हम आने वाली वीडियोज़ में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि यह कैसे काम करता है। बिल्कुल दूसरे फंक्शन की तरह हमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है वो मिनिमम, यानी कि मिन का फंक्शन है। इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि इसमें से एक रेंज ऑफ सेल्स या एक रेंज में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो उसके लिए आप वेरी सिंपली इज इक्वल टू का साइन प्रेस करने के बाद आप मिन का फंक्शन कॉल करके उसको रेंज बता देंगे कि ये रेंज है, इसमें से हमें मिनिमम वैल्यू दे दे। तो इस सारी रेंज में से हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू हो वो 0 है, ठीक है जी। और इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो मैक्स का है, उसको भी हम अभी देख लेते हैं कि मैक्स का फंक्शन कैसे अप्लाई करता है। एग्जैक्टली सेम आपने मैक्स अप्लाई करना है और उसके बाद आपने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपके पास जो मैक्सिमम नंबर है वो 9 है, तो आपके पास जनाब मैक्सिमम नंबर ये मैक्स का फार्मूला निकाल के दे देगा। मिन मैक्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है सम प्रोडक्ट का फंक्शन। सम प्रोडक्ट का फंक्शन बेसिकली काम कुछ ऐसे करते हैं कि जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर्स जो हैं वो 2 हैं और पर यूनिट की जो प्राइस है वो 1000 है। तो हम सम प्रोडक्ट इसको बेसिकली पहले प्रोडक्ट करेगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि यूनिट प्राइस को उसकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना और फिर उनका एक सम निकाल लेना। तो इसको यूज़ करने के लिए आप सम प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल करेंगे। उसके बाद ये आपको कहेगा कि पहली अरे दे दें जी। फिर उसके बाद कहेगा कि आप दूसरी अरे दे दें मुझे। तो आपने दूसरी अरे दे के जब छोड़ेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि इसने इस रेंज को इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसको सम करके दे दिया हो। तो सम प्रोडक्ट का फार्मूला बेसिकली कुछ ऐसे काम करता है, आपके पास कुछ ऐसे रिजल्ट आ जाएगा। और इसका बहुत ज़्यादा यूसेज है जब आप इन्वेंट्री वगैरह पे काम कर रहे होते हैं या
कस्टमर प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, या आपको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स या अप्लाई करनी पड़ जाती है, तो उधर आप इंस्टेड के एक फंक्शन पूरा दोबारा से लिखें और फिर उसको अप्लाई करें। आप सम प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल करके उसको एक ही फार्मूले में या एक ही फंक्शन में आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सेल के 10 मोस्ट पावरफुल और मोस्ट यूज्ड फंक्शंस के बारे में बात की, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, या आपके पास क्लाइंट आ जाता है, या आप फ्रीलांसर हैं, या किसी भी बिज़नेस में हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, आपका यूजेज अगर एक्सेल पे है, यानी कि अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं, तो आपको इन 10 फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने काउंट के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद सम इफ़, एवरेज, काउंट इफ़, सम इफ़, वी लुकअप, मीन, मैक्स हैं, और उसके बाद सम प्रोडक्ट। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली मिलती रहें।